मिड सिटी बेसिकली नवंबर 2020 के अंदर 2020 के अंदर हमें इसका पहला सेल्स एंड मार्केटिंग अप्रूवल मिला। मैंने प्लॉट लिया है, मुझे ये बता दें कि कितने अरसे में मुझे आप पोजेसन देने जा रहे हैं? इतने का जितना लैंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओन्ड ओनरशिप के अंदर है कि वाइड एलडीए की हाउसिंग स्कीम है जिसके अंदर 3 पेडिस्ट्रियन अंडरपासेस अप्रूव्ड हुए हैं। शोकर खानम हॉस्पिटल से यहाँ पे वाइड कमर्शियल है जो 92 फीट हाइट के साथ एलडीए अप्रूव्ड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नवाज अली फ्रॉम ज़मीन बाज़ार और आप देख रहे हैं ज़मीन बाज़ार यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के मिड सिटी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिड सिटी के सेल्स मैनेजर बिलाल साहब। तो आज हम इनकी ज़ुबानी कुछ सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि मिड सिटी के हवाले से, ये डेवलपमेंट के हवाले से, यहाँ इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से सारे सवालात हम इनके साथ करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो सर सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिड सिटी के हवाले से हमें बताइएगा कि मिड सिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, थोड़े हमारे व्यूवर्स को गाइड कर दें, क्योंकि हमने काफ़ी मिड सिटी के हवाले से काफ़ी जो है वो सुना है कि ये लाहौर में काफ़ी इन्वेस्टर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तो जैसा कि व्यूवर्स आपको भी पता है कि ज़मीन बाज़ार जो है वो कभी भी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करती जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो। तो आज हम यहाँ पर आने पर मजबूर हो गए हैं। तो आज हमने आकर वाकई इधर देखा तो माशाल्लाह डेवलपमेंट के हवाले से और इसकी जो लैंड है, इसकी एरिया सब माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम आज फिर भी जो है वो बिलाल साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। तो बताइएगा बिलाल साहब, ज़रा इसके हवाले में थोड़ा सा गाइड कर दें इसकी मिड सिटी के हवाले से कि इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रा थोड़ी सी बता दें हमें। थोड़ी नवाज़ी से आपको इसके मुतालिक गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि मिड सिटी कब शुरू हुआ और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, एट द मोमेंट इसकी क्या फ़ेज़ है, किस फेज़ से गुजर रहे हैं। मिड सिटी बेसिकली नवंबर 2020 के अंदर 2020 के अंदर हमें इसका पहला सेल्स एंड मार्केटिंग अप्रूवल मिला। उसके बाद हम इसको मार्केट के अंदर प्रॉपर्ली हमने इसको लॉन्च किया और मार्केट के अंदर इसको लेके आए, हमने ऑफ़र किया। मैं अगर आपको इसके एरिया के मुतालिक बताऊँ तो मिड सिटी का जो टोटल एरिया है वो 606 कनाल का एरिया है, जो कि 100% 99 भी नहीं 100% एलडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसका फाइनल एनओसी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसको हमने जनवरी 2021 के अंदर पहला प्लॉट इसका सेल किया था। सर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ नवाज़ी साहब के, यहाँ पे मिड सिटी के अंदर जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारी प्लॉट कैटेगरी है उसके अंदर हम किसी किस्म की फ़ाइल नहीं सेल कर रहे, हम ऑन ग्राउंड प्लॉट सेल कर रहे हैं। माशाल्लाह ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, आप मौके पर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने जनवरी 2021 के अंदर जो पहला प्लॉट सेल किया उसको हमने 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे उस टाइम सेल किया और आज उसको सेल किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल और तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं, हम अक्टूबर के महीने में चल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो 3 साल का प्लान दिसंबर 2023 में कम्प्लीट होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस प्राइस में सेल किया था उसको उस टाइम हमने 45 में सेल किया और एट द मोमेंट उसके ऊपर 45 लाख रुपीज़ का ओन चल रहा है। माशाल्लाह इधर डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से चल रही है ना। हमने देखा कि इधर ये देखे हार्डरा का है, अभी तो हार्डरा का काम भी शुरू हो गया है। हालांकि ये कौन सा, ये ए ब्लॉक में खड़े हैं हम, ये एट द मोमेंट हम बी ब्लॉक के अंदर खड़े हैं, बी ब्लॉक के पार्क में खड़े हैं। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो ये साइड पे सी ब्लॉक है हमारे और इस साइड के ऊपर हमारा ए ब्लॉक है। ये कौन सा? ये सी ब्लॉक है हमारा। ये टोटली रेजिडेंशियल ब्लॉक है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर है और ये नियर टू पोजेशन ब्लॉक है। ठीक है, जिसको हमने 3 साल के प्लान पे सेल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका कमिटेड टाइम पीरियड से 1 साल पहले पोजेशन देने जा रहे हैं। और इसका सर इसकी थोड़ी सी लोकेशन के बारे में ज़रा गाइड कर दीजिएगा कि लाहौर में ये इसकी लोकेशन एग्जैक्ट कौन सी बनती है, ज़रा वो बता दें। लोगों को एक लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसकी लोकेशन क्या है और या इसकी एक्सेस क्या है, इसको अप्रोच कहाँ से है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। पाइन एवेन्यू जो रोड है जो कादिर तो पास चौक से स्टार्ट होती है, एक्चुअली ये वही रोड है, वही रोड लीड करती है टूवर्ड्स मिड सिटी। वो रोड लाहौर की डिफरेंट हाउसिंग स्कीम से गुजरती हुई आती है। वो टूवर्ड्स अगर आप देखें वो कादिर तो पास चौक से स्टार्ट होती है, वलंशिया को क्रॉस करती है, वो DH रैब को
क्रॉस करती है, अलहम्द गार्डन को क्रॉस करती है, ख्याबन अमीन को क्रॉस करती है, उसके अंदर ईडन लेन विलास को क्रॉस करती है, फिर लेक सिटी को क्रॉस करती है। उसके बाद वो मिड सिटी के अंदर एंटर होती है और मिड सिटी को क्रॉस करती हुई वो सूए असल रोड तक जाती है। बेसिकली मिड सिटी के अंदर आके वो 2 रोड में डिवाइड होती है। एक रोड चली जाती है फिरोजपुर रोड की तरफ और दूसरी रोड चली जाती है सूए असल रोड की तरफ। तो अगर इसकी मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझाना चाहूँ तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि मिड सिटी 2 किलोमीटर ऑफ है फ्रॉम ख्याबन अमीन रिंग रोड इंटरचेंज। ख्याबन अमीन का जो रिंग रोड का इंटरचेंज है वहाँ से एग्जैक्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर टूवर्ड्स मिड सिटी ये लोकेट करती है, जो कि 2 किलोमीटर का एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेटेड है। माशाल्लाह लोकेशन तो बहुत अच्छी बनती है। जैसे आपने बताया कि लाहौर के ये एक किस्म के लाहौर के सिटी के अंदर ही बनती है, लाहौर से बाहर नहीं बनती। और ये तो सर एक सवाल ये था। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि अम्यूनिटीज़ क्या देने चाह रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, जैसा कि अगर कोई इन्वेस्टर आते हैं या हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको अम्यूनिटीज़ क्या दी जाएंगी, ज़रा उस हवाले से ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा। अच्छा, इसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ नवाज़िश साहब। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ना, इसको इस हाउसिंग स्कीम के अगर हाउसिंग स्कीम का आ जाए ना तो इसके साथ थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि ये टिपिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हाउसिंग स्कीम नहीं काटी जा रही। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा इस हाउसिंग स्कीम के अंदर 65% लैंड जो है वो नॉन सेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ी यील्ड है लैंड की, जो कि नॉन सेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर 35% लैंड है जो कि सेल कर रहे हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जो 65% लैंड है उसके अंदर ओपन है, ग्रीनरी है, रोड नेटवर्किंग है, पब्लिक बिल्डिंग्स है। 35% लैंड के अंदर हमारे अपार्टमेंट्स भी है, हमारे प्लॉट्स भी है, हमारा कमर्शियल भी है। ठीक है। अब इसके अंदर अमेनिटीज़ की आपने बात की, मैं आपको बताता चलूँ, हमने ये हाउसिंग स्कीम को डेवलप किया है लोगों के लिए, ना कि गाड़ियों के लिए। हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दी है पेडिस्ट्रियंस को, कि लोग यहाँ पे अपना एक नेबरहुड को एंजॉय कर सके। यहाँ पे हमने इवन के 5 मरला कैटेगरी के अंदर भी मिनिमम रोड साइज 40 फीट का ऑफर किया और विद स्टैंडर्ड डायमेंशंस। हमने हर प्लॉट के साथ स्टैंडर्ड डायमेंशन है। और अगर आप देखें हमारी हर स्ट्रीट जो है ना वो डेड एंड पार्क है। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रीट है वो आपकी स्ट्रीट प्राइवेट स्ट्रीट बन जाती है। डेड एंड पार्क है, एंड पार्क पे होता है, कोई गुजरगाह नहीं है, तो वो प्राइवेट स्ट्रीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसके स्ट्रीट के एंड के ऊपर हमने कल्डी सेट भी दिया है, क्योंकि कल्डी सेट का कॉन्सेप्ट ही है, अभी पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। कल्डी सेट बेसिकली एक राउंड अबाउट शेप के अंदर होता है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डिफरेंट डंपर्स आते हैं। अगर जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गेस्ट आते हैं, कोई इररिलेवेंट स्ट्रीट में एंटर हो जाता है, उस कल्डी सेट का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई गाड़ी कोई गलती से आ जाती है तो वो उसको रिवर्स करने की या टर्न करने की ज़रूरत नहीं, वो आगे राउंड अबाउट से टर्न ले और वापस आ जाए। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने दी है। उसके अलावा यहाँ पे हमने बेसिकली डिफरेंट मोम गोसिस कॉर्नर बनाए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ये वाहिद हाउसिंग स्कीम है जिसकी वजह से एलडीए के रूल्स में अमेंडमेंट हुई थी कि वाहिद एलडीए की हाउसिंग स्कीम है जिसके अंदर 3 पेडिस्ट्रियन अंडरपासेस अप्रूव्ड हुए हैं। 3 पेडिस्ट्रियन अंडरपासेस अप्रूव्ड हुए हैं जो कि रोड की एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करने के लिए है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि 150 फीट की स्ट्रक्चर रोड है पाइन एवेन्यू जो इसके अंदर से गुजर रही है, तो वो इतनी फास्ट रोड है कि उसके ऊपर से 2 व्हील्स वाली बाइक ने भी गुजरना है और 22 व्हीलर्स ट्रैक्टर ने भी गुजरना है। तो रोड की एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करने के लिए हमने 3 पेडिस्ट्रियन अंडरपासेस दिए हैं, जिसको यूज़ करते हुए आपके इवन के अगर आप हाउसिंग स्कीम का डिज़ाइन देखें कि आपके घर का कोई 4 से 5 साल का बच्चा भी निकलता है विदाउट फेसिंग एनी व्हीकल, वो हाउसिंग स्कीम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में मूव कर सकता है। दरमियान में अगर 150 फीट की रोड आती है वो वाया अंडरपास। सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमने माशाल्लाह देखा है, इस सोसाइटी का मैप देखा है माशाल्लाह। हमें एक डिफरेंट ही हमें मैप ये फर्स्ट टाइम हमने देखा, हालांकि हम काफ़ी सोसाइटीज़ में काम करते आ रहे हैं, काफ़ी हमने मैप देखे हैं, लेकिन ये मैप जो है ना ये बिल्कुल ही एक यूनिक किस्म का मैप है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलें ये तो हो गया हमारा अम्यूनिटीज़ के हवाले से, और आपने जैसा कि पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप एक तफसीली एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूवर्स को कि ये इधर की जो लैंड है इसके हवाले से कि क्या इसका जगह जो है वो सारी क्लियर है, कंपनी ने बाई की हुई है, और लाइसेंस के बारे में वो ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा गाइड करता चलूँ, आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ नवाज़िश साहब के। बेसिकली जहाँ पे लैंड एक्विजिशन अपनी होती है, लैंड ओनरशिप होती है, वहाँ पे आप प्लॉट सेल करते हैं ना कि फाइलें। जहाँ पे लैंड एक्वायर करना होता है तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती हैं कि आप फाइल सेल्स करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फिर लैंड परचेज करते हैं, और जिनको आप सेल कर रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि लैंड कौन सी है जो हम खरीद रहे हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने का जितना लैंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओन्ड ओनरशिप के अंदर है। मिड सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नेम के ऊपर है, ये किसी सिंगल पर्सन या किसी फर्द वाहिद के नेम के ऊपर नहीं है, ये मिड सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओनरशिप के अंदर है। ठीक है। तो ये सारा के सारी जितनी भी लैंड है ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओन लैंड है। एक और चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ जिसकी वजह से एलडीए के बाईलॉज के अंदर अमेंडमेंट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हमारी एक अचीवमेंट है वो जो हम प्राउडली बताते हैं कि एलडीए के अंदर जब मिड सिटी हाउसिंग का अप्रूवल निकला तो ये वाहिद हाउसिंग स्कीम है एलडीए के रिकॉर्ड्स के अंदर जिसका 500 प्लस कनाल ओन्ड लैंड के ऊपर अप्रूवल निकला। अदरवाइज अप्रूवल निकलते हैं
लैंड विल बी परचेज इन फ्यूचर, लैंड येट टू बी परचेज, टोकन हो गया, बयाना हो गया, लैंड परचेज की जा रही है, फिर वो फाइल सेल करते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, लैंड परचेज करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ओन्ड लैंड थी, उसके ऊपर 500 प्लस कनाल ओन्ड लैंड के ऊपर अप्रूवल निकला है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि लैंड इस प्रोजेक्ट के रियल एस्टेट के अंदर ना बेसिकली 3 तरह के चैलेंजेस होते हैं, जो मेन चैलेंजेस होते हैं। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो मैंने कहा चलें आपको इस पर गाइड करता चलें कि रियल एस्टेट के अंदर ना 3 मेन चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज होता है आपकी लैंड एक्विजिशन, आपकी लैंड ओन्ड है, अगर ओन्ड नहीं है तो एक्वायर कर लिया, एक्वायर नहीं हुई तो एक्वायर करने जा रहे हैं, कौन सी लैंड है। वो चैलेंज अबूर करने के बाद फिर आप दूसरा चैलेंज आता है आपके ऊपर, आप डिज़ाइनिंग क्या करें, लैंड के ऊपर क्या बनाने लगे, आप यहाँ पे ऑफर क्या करेंगे, इसकी कटिंग क्या होगी, रोड साइजेस क्या होंगे, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या होगा, अप्रूवल्स क्या होंगे। अगर आप ये कर लेते हैं डिज़ाइनिंग, उसके बाद तीसरा मेजर चैलेंज होता है वो होती है लाइसेंसिंग, अप्रूवल्स, कि आप अप्रूवल्स आपके पास कौन सी हैं। अप्रूवल्स में आपको बताता चलो, ये वाहिद हाउसिंग स्कीम है जिसका इन्वायरमेंटल अप्रूवल भी हमारे पास मौजूद है। आपको पता है लाहौर शहर के अंदर हम खड़े हैं, लाहौर के अंदर अक्सर सर्दियों के अंदर फॉग के अलावा स्मोक भी हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1.13 किलोमीटर लॉन्ग अर्बन फॉरेस्ट जिसकी 40 फीट विड्थ है और 1.13 किलोमीटर उसकी लेंथ है, जो कि यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हो रहा है। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो इस टाइम मशीनरी काम कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा इस बेस के ऊपर हमारे पास इसका इन्वायरमेंटल अप्रूवल भी है। तो तीसरा चैलेंज बेसिकली अप्रूवल्स क्या है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं अप्रूवल्स। तो जिसको लोग चौथा मेजर चैलेंज समझते हैं जो कि डेवलपमेंट है, वो मेजर चैलेंज नहीं है डेवलपमेंट। आप तो किसी भी पार्टी को हायर कर लें, पैसे दे रहे हैं या खुद से डेवलप कर लें। तो अभी आप देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से 1 साल पहले पोजेसन देने जा रहे हैं सी ब्लॉक का। हमारी कमिटमेंट दिसंबर 2023 की थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर या दिसंबर 2022 में टाइम से पहले डिलीवर, टाइम से 1 साल पहले। माशाल्लाह, यही अचीवमेंट होती है। और दूसरा सर काइंडली बता दें कि इसकी जो मेन बुलेवार्ड है वो कितने फीट की है और जो स्ट्रीट्स हैं वो कितने फीट की हैं, इस हवाले से। और दूसरा क्लाइंट्स के लिए ये बता दें कि जो जैसा कि बाकी सोसाइटीज़ में हमने देखा कि हर ब्लॉक में अलग अलग से जो है वो पार्क दिया जाता है, तो इस जगह पे पार्क के हिसाब से आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, पार्क किस तरह से होंगे, और मेन बुलेवार्ड के बारे में बता दें वो कितने फीट की है, और जो स्ट्रीट्स होंगी वो कितने फीट की होंगी, वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें सर। बिल्कुल। अच्छा नवाज़ी साहब, इसके अंदर जो अगर आप देखें तो मेन रोड जो इसको लीड कर रही है, जिससे एक्सेस है, वो तो 150 फीट की रोड है, ठीक है। 150 फीट रोड के बाद हम डायरेक्टली मिड सिटी के अंदर 40 फीट से एंटर नहीं हो गए। हमने 150 के बाद 120 फीट पे आए हैं, 120 फीट के बाद हम 80 फीट पे आए हैं, 80 फीट के बाद हम रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स के अंदर एंटर हुए हैं, जो कि मिनिमम 40 फीट है। उसके अलावा वो 50 फीट में भी है, 80 फीट के अंदर भी है, यानी कि सबसे कम जो है वो मिनिमम 40 फीट है। 5 मरला कैटेगरी भी आपकी 40 फीट के ऊपर लोकेट करती है, और 5 मरला कैटेगरी 80 फीट के ऊपर भी लोकेट करती है। उसके अलावा अब हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि यहाँ पे पार्क्स बेसिकली हैं, हर सेक्टर के अंदर पार्क्स हैं। हमारे इस टाइम इसके अंदर बेसिकली 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। सी ब्लॉक टोटली रेजिडेंशियल ब्लॉक है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ब्लॉक है, ठीक है। बी ब्लॉक जिसमें इस टाइम हम खड़े हैं, हम बी ब्लॉक के पार्क के अंदर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये तकरीबन 18 से 19 कनाल का पार्क है। उसके अलावा ये बी ब्लॉक जो है टोटली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का ब्लॉक है, जिसके अंदर हम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम सेम कैटेगरी सेम साइज़ के अंदर ऑफर कर रहे हैं 1200 स्क्वायर फीट के अंदर। उसके अलावा ए ब्लॉक है जो कि हमारा टोटली कमर्शियल ब्लॉक है, 100% कमर्शियल ब्लॉक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, सी ब्लॉक के अंदर पार्क जो है वो हमने हर ब्लॉक को नहीं, हमने हर स्ट्रीट को पार्क दिया, ठीक है। हर गली जो है, हर रोड जो है वो पार्क के ऊपर एंड होती है, ठीक है। तो हर रोड के एंड के ऊपर पार्क है। इवन कि हमारी जो कटिंग है कॉर्नर वाली जितनी भी पार्क के साथ एडजेसेंट है, 10 मरला कैटेगरी सारी हमने एडजेसेंट टू पार्क रखी हुई है। उसके अलावा 5 मरला कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। इसको इस प्लान को हमने बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में सबमिट करवाया हुआ। तो इसके अंदर बेसिकली कोई भी ऐसा ब्लैक स्पॉट मौजूद नहीं है जहाँ पे कोई भी फीमेल या कोई भी पर्सन जागते हुए थोड़ा सा हेजिटेट या अपने आप को इनसिक्योर फील करे। यहाँ पे मैंने आपको जैसे अर्ज़ की कि ये बेसिकली हाउसिंग स्कीम हम डेवलप कर रहे हैं पैदल चलने वालों के लिए, पेडिस्ट्रियंस के लिए, ना कि गाड़ियों के लिए। यहाँ पे हमने इसको एक क्लब बनाना है। क्लब का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी निकाल के किसी एक जगह मूव करते हैं, लेट्स सेक्टर मार्केट जाते हैं, तो सेक्टर मार्केट की विसिनिटी के अंदर ही मॉस्क भी मिल जाएगी आपको, स्कूल से अपने बच्चे को पिक करना है, वहाँ पर स्कूल भी मौजूद है, वहीं पर आपकी बुकिश लाइब्रेरी भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम एक क्लब या क्लस्टर की सूरत में ऑफर करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत खूब। तो दूसरा सर हमें ये बता दें, प्लाट कैटेगरीज़ के बारे में तो आपने आई थिंक बता ही दिया कि किस किस कैटेगरीज़ के प्लाट होंगे, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला। तो ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज़ के प्लाट होंगे। और दूसरा सवाल ये है कि ये बता दीजिएगा कि इसमें सोसाइटी में कितने ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, ज़रा वो भी बता दें, और प्लॉट कैटेगरीज़ के हवाले से भी बता दीजिए। मैं सबसे पहले आपको प्लॉट कैटेगरी का बता दें। तो सी ब्लॉक जो है वो हमारा टोटली कमर्शियल ब्लॉक है, ठीक है। और सी ब्लॉक के अंदर जो कैटेगरी प्लॉट की है उसके अंदर 5 मरला है, 10 मरला स्टैंडर्ड कटिंग्स हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल एंड 2 कनाल के लिमिटेड प्लॉट्स हैं। अच्छा, ड्यूरिंग जब आप इसकी कटिंग निकालते हैं प्लॉट की, तो उसके दौरान कुछ और कटिंग्स भी निकलती हैं। तो और कटिंग्स के अंदर हमारे पास कुछ चंद एक प्लॉट जो है वो 15 मरला के और 1.25 कनाल के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। मोस्टली कटिंग 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऊपर है, और
वो जितनी भी कटिंग्स हैं वो स्टैंडर्ड डायमेंशंस के ऊपर है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं। हमारा इनिशियल जो है ये सी ब्लॉक, बी ब्लॉक और ए ब्लॉक है, और ए ब्लॉक जो टोटली कमर्शियल है। अब ए ब्लॉक के साथ फर्दर लैंड जो है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि मजीद 600 कनाल का लैंड है, तो टोटल बन जाता है तकरीबन 1200 कनाल का लैंड। तो 600 कनाल का जो ए ब्लॉक के साथ एडजेसेंट लैंड है वो बेसिकली टोटली रेजिडेंशियल लैंड है। उसका नेम जो है वो एट द टाइम ऑफ बैलेटिंग हम डिस्क्लोज करेंगे। माइट पॉसिबल उसका नेम हम डी ब्लॉक रख दें, माइट पॉसिबल हम उसको ए ब्लॉक का रेजिडेंशियल पार्ट कह दें। वो ए ब्लॉक का जो रेजिडेंशियल पार्ट होगा वो भी टोटली रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर ही है, क्योंकि ऑल्दो ए ब्लॉक एक इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एक कमर्शियल प्लॉट है, वो कमर्शियल हब है। अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन विच आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि इसका नेम मिड सिटी क्यों रखा गया, कि ये सिटी से थोड़ा सा फार है, इवन दैट मिड सिटी रखा गया। अगर आप लाहौर का मास्टर प्लान उठाएं, ये मैं एक्चुअली क्वेश्चन खुद से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अच्छी बात है सर। ये लाहौर का मास्टर प्लान आप उठाएं तो लाहौर के मास्टर प्लान के अंदर अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, इसके अंदर से बेसिकली 150 फीट का एक स्ट्रक्चर रोड गुजर रहा है। कौन सा? 150 फीट का पाइन एवेन्यू। वो स्ट्रक्चर रोड आगे जब आता है तो एक स्पॉट पे आके वो 2 रोड्स में डिवाइड हो जाता है। वो जो 2 रोड्स हैं ना, बेसिकली वो जो पॉइंट है जहाँ से एक रोड आता है 2 रोड्स में हमने आते हुए देखा, वो जो पॉइंट है बेसिकली वो लाहौर के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली साउथ लाहौर का सेंटर पॉइंट है। ठीक है। जिस बेस के ऊपर इसका नाम मिड सिटी रखा गया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के जहन में आया, किसी को अच्छा लगा तो रख दिया। इस बेस के ऊपर इसका नाम हमने मिड सिटी रखा। और दूसरा सर, नेक्स्ट आप ये बता देंगे जो सी ब्लॉक आप डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें अभी माशाल्लाह हमने देखा कि काफ़ी मशीनरी भी लगी हुई थी, कटिंग भी हो चुकी है, और काफ़ी जो है वो हार्ड रॉक का काम भी तकरीबन लग रही है। हाँ, स्ट्रीट लाइट्स भी लग रही हैं। तकरीबन आप अपने आखिरी मराहल पर है वो फिनिशिंग टच, यानी कि पोजेशन लोगों को आप देने ही वाले हैं। तो उसके हवाले से थोड़ा सा टाइम टेबल बता दें कि ये कितने अरसे में लोगों को आप पोजेशन देने जा रहे हैं उसमें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। टाइम पीरियड बता दीजिएगा। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है, या फॉर एग्जांपल मुझे समझ लें मैं क्लाइंट हूँ, मैंने प्लॉट लिया है, मुझे ये बता दें कि कितने अरसे में मुझे आप पोजेशन देने जा रहे हैं उसमें। अच्छा, ये हमारा जो इसका सी ब्लॉक का पोजेशन और जो मेन रोड पाइन एवेन्यू एंटर हो रही है, इसकी ओपनिंग, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इंटरलिंक है, ये दोनों इकट्ठी ही होनी है। और इसके अंदर मैक्सिमम अगर डिले आता है, मैक्सिमम डिले आता है ना, तो ये नवंबर के सेकंड वीक में ओपन हो जाएगी मैक्सिमम डिले के बाद। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसको हम अक्टूबर के एंड में ओपन कर रहे होंगे, ये मैक्सिमम नवंबर के सेकंड वीक में इंशाल्लाह पोजेशन प्लस ओपनिंग। ठीक है। और दूसरा सर, नेक्स्ट मेरा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इधर जो कमर्शियल आप डिलीवर करने जा रहे हैं, जैसा कि बाकी सोसाइटीज़ में तो हमने देखा कि मेन बुलेवार्ड पे कंपनीज जो हैं वो कमर्शियल डिलीवर करती हैं, तो इस जगह पे कमर्शियल का क्या फ्यूचर है? आप किधर डिलीवर करने जा रहे हैं, क्या अम्यूनिटीज़ होंगी उसमें? ज़रा उस हवाले से ज़रा ब्रीफ कर दें। मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। हमारा बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 ब्लॉक्स हैं, ए, बी और सी। ए ब्लॉक जो है वो टोटली कमर्शियल ब्लॉक है, और ए ब्लॉक ए ब्लॉक में रेजिडेंशियल नहीं होगा, मुकम्मल कमर्शियल, कंप्लीट कमर्शियल ब्लॉक है। कंप्लीट कमर्शियल ब्लॉक है, वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नेम से ऊपर के नेम से है, बेसिकली बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब वो जो ए ब्लॉक का कमर्शियल है वो कोई हाउसिंग स्कीम का कमर्शियल नहीं है। ठीक है। मैंने आपको बताया क्योंकि 150 फीट की स्ट्रक्चर रोड गुजर रही है, ये मिड सिटी में आगे डिवाइड हो जाती है। एक रोड चला जाता है टूवर्ड्स फिरोजपुर रोड, दूसरा चला जाता है आपका सोया असल रोड पे। तो अब आप इसको इमेजिन कर लें कि यहाँ से ट्रैफिक किस सोसाइटी की गुजरनी है। फिरोजपुर रोड से अगर ट्रैफिक आ रही है तो आपकी यहाँ से ट्रैफिक डिफरेंट हाउसिंग स्कीम की गुजर के जानी है। इवन कि लेक सिटी, बैरियर टाउन, वापडा टाउन, जॉर्ज टाउन, बैरियर ऑर्चर्ड, फजाइया, ड्रीम गार्डन्स, बैरियर ऑर्चर्ड की ट्रैफिक गुजरनी है। तो ये एक हाउसिंग स्कीम को सेक्टर कमर्शियल नहीं है, ये लाइक एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि गुलबर्ग में है। तो यहाँ पे फैसिलिटेट होने के लिए कोई भी क्लाइंट कोई डिफरेंट हाउसिंग स्कीम से आ रहा होगा, तो ये बेसिकली उसकी गुजर गया है। ये वाइड कमर्शियल है। इस टाइम जो शोको खानम हॉस्पिटल से यहाँ पे वाइड कमर्शियल है, जो 92 फीट हाइट के साथ LD अप्रूव्ड है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 52 फ्रंट के साथ अप्रूव्ड है। ठीक है। इस कमर्शियल को मार्केट में अभी हम लेके नहीं है, लेकिन इस कमर्शियल को डिज़ाइन करने से पहले हमने डिफरेंट आप कह रहे हैं बैंक्स के, डिफरेंट बेकरीज़ के, डिफरेंट ब्रांचेस के हमने इंटरव्यू किए थे कि आपको मिनिमम कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है एक रीजनेबल, एक डिसेंट ब्रांच ओपन करने के लिए। ठीक है। तो उस चीज़ को कंसीडर करते हुए हमने फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली जो है प्लॉट्स की डिज़ाइनिंग की। तो सर मेरा नेक्स्ट आखिरी सवाल आपसे सिर्फ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा इन्वेस्टर कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में प्लॉट उठाता है, तो क्या उसकी ट्रांसफ़र ओपन है? क्या वो अगर 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद क्या अगर वो ये चाहता है कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो क्या आप अपनी पॉलिसी के बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि क्या वो प्लॉट अपना सेल कर पाएगा जितना ऑन उसके ऊपर चल रहा होगा विद प्रॉफिट? अगर वो चाह रहा है कि मैं 2-3 माह बाद अगर सेल करना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा मुमकिन है? ये ज़रा इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो भी हमारा मोस्टली इन्वेस्टर यहाँ पे जो भी प्लॉट वगैरह परचेज़ करते हैं, तो
वो अगर इस माइंडसेट के साथ परचेज़ करते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ पे हमने प्लॉट थोड़ा सा गेन लेके सेल कर देना है, तो उनमें 80% या 80% नहीं तो 75% जो है उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है आफ्टर बाइंग दिस कैटेगरी प्लॉट, कि जी अब यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, इधर हम घर बनाएंगे। मैंने आपको अगर पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हमने जनवरी 2021 में इसका पहला प्लॉट जब सेल किया था 45 लाख रुपये इसके ऊपर सेल किया था, 5 मरले का प्लॉट जिसकी डाउन पेमेंट 9 लाख रुपये थी। आज की और 2-3 साल के प्लान पे सेल किया था, उसका पेमेंट प्लान भी कंप्लीट होना है दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में जब पेमेंट प्लान कंप्लीट होना है तो अभी 2022 चल रहा है, अभी तक कंपनी के पास उसकी जो टोटल पेमेंट रिसीव हुई है इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट्स, बैलेटिंग अमाउंट, डाउन पेमेंट, मतलब ए वाई जी, तो वो टोटल अमाउंट प्लस माइनस में तकरीबन कुछ 33-35 लाख रुपीस के करीब आई है। और इस टाइम उसकी मार्केट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 85 to 90 लाख रुपीस जनरल प्लॉट एंड 95 लाख रुपीस आस्किंग हो रही है हमारे कॉर्नर या कैटेगरी प्लॉट की। 5 मरला का मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर इस टाइम कितना ज़्यादा ओन चल रहा है। और ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मिड सिटी कवायद हाउस स्कीम है जिसके प्लॉट के ऊपर इतना ज़्यादा ओन है। लाहौर है भाई, तो बेसिकली ये पोटेंशियल है। अब आप इससे हम देखें किसी भी चीज़ का पोटेंशियल उसके पास्ट एस्पेक्ट्स के ऊपर ही लगा सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर को तो कोई भी बेसिकली इस तरह से वैल्यूएट नहीं कर सकता, हम पास्ट एस्पेक्ट्स की बेस के ऊपर ही बात कर सकते हैं। तो पास्ट के ऊपर हमने तकरीबन 45+45 ऑन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्लाइंट कितना सिक्योर है, आपका इन्वेस्टर कितना अच्छा हैंडसम इसके अंदर गेन ले सकता है, तो ये आप इसको आप इस चीज़ से वैल्यूएट कर सकते हैं। ये बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा सेल्स मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी ज़ुबानी आपने सुना, उन्होंने आपको सारी चीज़ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताई मिड सिटी के हवाले से, इसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, प्लॉट कैटेगरीज के हवाले से। तो ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, फ़ैसला आपने करना है। और हमें तो आके इधर जो है यकीन करें, हमने जैसा सुना था उससे आके काफ़ी बढ़ के हमने इधर देखा और इनकी पॉलिसीज़ के बारे में भी और इनका जो लेआउट प्लान है उसको भी देखा। तो उसके मुताबिक जो है ये इसका अगर फ्यूचर देखा जाए तो इसका फ्यूचर माशाल्लाह बहुत ब्राइट है। हम अपने व्यूवर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं तो ये एक बेस्ट प्लेस है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये थी व्यूवर्स मिड सिटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।